दोस्तों, आज की कहानी वासना में डूबे उस पत्नी की है जो कि अभी जेल में है। आज की कहानी वासना में डूबे उस पिता की है जो अभी जेल में है। एक अपने पति की हत्या के जुर्म में और एक अपने बेटे की हत्या के जुर्म में। अनैतिक संबंधों का ऐसा अंजाम ना आपने पहले से कभी सुना होगा, ना आपने कभी देखा होगा। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के अलवर जिले की, जहां पर एक पिता ने और एक पत्नी ने, पिता ने अपने बेटे की और पत्नी ने अपने पति की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए रात्रि में देख लिया था। यह कहानी आपको बिल्कुल झकझोर कर रख देगी, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और ऐसे ही सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए व देखने के लिए हमारे चैनल जुर्म की कहानियां को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां मैं प्रतिदिन लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए एक पिता ने अपनी बहू के साथ मिलकर अपने बेटे की ही हत्या कर दी। प्यार, धोखे और विश्वासघात की इस कहानी ने पूरे कस्बे को हिलाकर और शर्मसार करके रख दिया था दोस्तों। विक्रम यादव 32 साल का एक व्यापारी था जो बहरोड़ के बाजार में अच्छी खासी पहचान रखता था। वह बचपन से ही मेहनती था और अपने परिवार का खास ध्यान रखता था। उसके पिता बलवंत यादव कस्बे के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी छवि एक आदर्श पिता की थी जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में सम्मान पाया था। विक्रम की शादी 3 साल पहले पूजा से हुई थी। पूजा एक सीधी साधी लड़की थी जो अपनी गृहस्थी में रम गई थी। उनकी 2 साल की एक प्यारी सी बेटी भी थी जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वर्ष 2020 में विक्रम की मां का देहांत हो गया। उसकी मां घर की रीढ़ थी जो पूरे परिवार को एक साथ एक धागे में पिरोकर रखती थी। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया। बलवंत अकेला महसूस करने लगा क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। धीरे धीरे उसका झुकाव अपनी बहू पूजा की तरफ होने लगा। शुरुआत में पूजा इसे ससुर का स्नेह मानती रही, लेकिन धीरे धीरे बलवंत ने अपनी सारी हदें पार करनी शुरू कर दी। पूजा को भी ससुर का प्रभावशाली व्यक्तित्व आकर्षित करने लगा था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन यह रिश्ता मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि इस तरह के नाजायज रिश्ते जब एक बार दहलीज पे कदम रख देते हैं तो यह बढ़ते ही जाते हैं। उसी तरह से इनका आपस में संबंध भी धीरे धीरे बढ़ता गया। यह अनैतिक कार्य जो है वह 1.5 वर्षों तक चला और उसका अंत उस लड़के की मौत से हुआ जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे यह नाजायज रिश्ता परवान चढ़ने लगा। दोनों को एक दूसरे की संगत भाने लगी और विक्रम इस बात से अनजान अपनी दुनिया में मग्न रहा। उसे अपनी पत्नी और पिता पर पूरा भरोसा था, लेकिन यही भरोसा एक दिन उसकी जान ले लेगा यह उसे पता नहीं था। तारीख थी 5 मार्च 2022। विक्रम रोज की तरह अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने के बाद सोने चला गया। पूजा और बलवंत के बीच इशारों में बातचीत हुई। रात के करीब 2:30 बजे बलवंत दबे पांव विक्रम के कमरे में पहुंचा और पूजा को इशारे से बाहर बुलाया। कमरे में अजीब सी सरसराहट से विक्रम की आंख खुल गई। जब वो बाहर आया तो उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसके सामने उसकी पत्नी और उसके पिता एक दूसरे की बाहों में रंगरेलियां मनाने में व्यस्त थे। विक्रम के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन फिर भी वह वहां पर कुछ नहीं बोलता है और पिता और पत्नी की हरकत देख करके चुपचाप अपने कमरे में आकर के अपनी किस्मत को कोसने लगता है। पूजा और बलवंत इस घटना को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में खौफ की जगह एक अजीब सा ठंडा इरादा आ जाता है विक्रम को खत्म करने का। बलवंत ने पूजा की ओर देखा और
बिना एक शब्द बोले दोनों विक्रम के कमरे में घुस जाते हैं। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आता, उससे पहले ही बलवंत ने पीछे से रस्सी से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। विक्रम ने हाथ पैर मारे, लेकिन पूजा ने उसके पैर कसकर पकड़ लिए। विक्रम की आंखों में अब भी अविश्वास और गुस्सा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। बलवंत और पूजा ने तब तक रस्सी खींचे रखी जब तक विक्रम की देह निर्जीव नहीं हो गई। एक गहरी चुप्पी कमरे में फैल चुकी थी और विक्रम इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। हत्या के बाद दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अब क्या किया जाए। बलवंत ने फौरन एक चाल चली। उन्होंने विक्रम के शव को पंखे से लटकाने की योजना बनाई ताकि यह आत्महत्या लगे। पूजा ने पंखे से चुन्नी बांध दी और बलवंत ने विक्रम के शरीर को उठाकर वहां टांग दिया। तभी पूजा का हाथ फिसल जाता है और विक्रम नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे उसके सिर में चोट लग जाती है और खून भी बहने लगता है। अब यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक संदिग्ध हादसा लग रहा था। बलवंत ने तुरंत रिश्तेदारों को फोन किया और कहा, बेटा सो रहा था, अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सुबह बलवंत हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक पर चला गया ताकि कोई उस पर शक न करे। पूजा घर में कामों में लग गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब विक्रम के रिश्तेदार घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विक्रम के गले पर रस्सी के गहरे निशान थे। यह सामान्य गिरने से आई चोट नहीं लग रही थी। विक्रम के साले ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन बलवंत ने इसे टालने की कोशिश की। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। जब पुलिस वहां पे पहुंची तो मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो चुका था कि विक्रम की हत्या गला दबाने से हुई है। जब पुलिस ने सख्ती से दोनों से पूछताछ की तो पहले पूजा और फिर बलवंत भी टूट गए। सच्चाई बाहर आ जाती है। पुलिस ने बलवंत और पूजा को गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर गुस्सा और घृणा के भाव साफ झलक रहे थे। विक्रम जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, उसी परिवार ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अलवर के बहरोड में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां ससुर और बहू के बीच अवैध संबंध की वजह से पति की हत्या कर दी गई। ससुर को और उसके पति दोनों को साथ में देख लिया था, पत्नी को। इसके बाद में पति जो विक्रम था उसकी इन दोनों ने मिलकर एक रस्सी से और चुन्नी से गला घोटा और उसकी मृत्यु कर। हत्या के बाद आरोपी पिता और पत्नी ने मौत को हादसा दिखाने के लिए शव को बेड से गिराया भी था, लेकिन पुलिस को शुरू से इन पर शक था। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल करी। पूजा और बलवंत को हत्या का दोषी पाया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह कहानी एक सबक है, जब रिश्ते की मर्यादाएं सीमाएं लांघ जाती हैं तो उनका अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य है दोस्तों कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है ताकि इस तरह की घटनाओं से आप बच सकें। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की सनसनीखेज कहानी के लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।